Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Class 10. Students, today we will start our new chapter, okay? And that is chapter number 15, our environment. So guys, first of all, I would like to ask you something that what is our environment? What is the meaning of environment? आपको पता है environment मतलब क्या होता है? If you know, then आप ये जब वीडियो देख रहे होगे तो आप ये आंसर खुद को ही देना, ठीक है? कि टीचर एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है। पता है किसी को? होप आप सभी ये जो नेम है एनवायरनमेंट, इससे आप बहुत ही आपको बहुत आपने इसके बारे में सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, ओके? यू हैव हियर्ड और यू हैव learned about it. Now today we will start chapter 15, our environment. Let's see what is in this chapter and what we will go for this study. So first of all, I read this para and then I will understand you. So first, we have heard the word environment often being used on the television, in newspapers and by people around us. Okay, हमने ये जो नेम है एनवायरनमेंट, ये जो वर्ड है, ये हमने बहुत सी जगह सुना हुआ है। लाइक टेलीविज़न में आपने कभी देखा होगा, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा हुआ है। ओके, हमारे अराउंड जो पीपल है वो लोग पीपल कभी कभी बात करते हैं, कभी तो एनवायरनमेंट इस तरीके से हुआ है, एनवायरनमेंट में ये चेंजेस हुए हुए, ओके, लाइक दैट। तो हमने बहुत ही बार ये वर्ड सुना हुआ है। Our elders tell us that the environment is not what is used to be earlier. अभी कभी आप अपने एल्डर्स के साथ बैठोगे ना, आपके दादा दादी, आपके फादर मदर, ओके, आपके जो ग्रैंड मदर फादर्स है, नाना नानी है, तो उनके साथ कभी बैठोगे ना तो आपको कहेंगे कि जो पहले एनवायरनमेंट था तो वो एनवायरनमेंट अभी नहीं दिख रहा है, वो अभी है ही नहीं अभी की लाइफ में। ओके, आपको वो ऐसे बोलेंगे कि हम जो जीते थे। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ दैट व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि हवा है, ठीक है, पानी है, जो भी चेंजेस है, जो भी एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, दैट ऑल थिंग्स आर ओके इज अवर एनवायरनमेंट। अदर्स से दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, और बाकी के लोग क्या कहते हैं कि हमको हमेशा अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। एंड जो अच्छे एनवायरनमेंट में काम करता है ना बेटा, उसकी इफेक्ट कुछ और ही होती है। मतलब आप अगर अच्छे एनवायरनमेंट में हो तो आपको काम करने की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगी। अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो आप खुद भी बोर हो गए, आपका माइंड भी अच्छे से अपसेट माइंड हो जाओगे, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू वर्क इन हेल्दी एनवायरनमेंट। ओके, तो आपको क्या है, आप बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। And global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. जो कुछ कंट्रीज है जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, मतलब कुछ जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है ऑलरेडी, और कुछ कंट्रीज ऐसी है लाइक इंडिया, ओके, जो डेवलपिंग है, अभी वो डेवलप कर रही है। तो ऐसी कंट्रीज जो है वो क्या करती है, ग्लोबल समिट्स का मतलब पूरे जिसको हम बोलते हैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया का, ठीक है, वो लोग ग्लोबल समिट्स करते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट ओके ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। जो एनवायरमेंटल इश्यूज है जो अब ऑन एनवायरमेंट पे होते हैं, हमारे एनवायरमेंट पे जो इश्यूज होते हैं उसका वो लोग सारे लोग बैठकर उस पर क्या करते हैं, दे ऑल डिस्कस अबाउट ऑन इट। ओके, कि हमारे एनवायरनमेंट में ये कमी है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एरियाज, ओके, वो वाइज उनका एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आजकल तो हम ग्लोबल वार्मिंग, जी चलो ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं, तो उसके जो चेंजेस हो गए वो इफेक्ट करेगा हमारे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। So here in this chapter we shall be studying how various components in the environmental interact with each other and how we impact the environment. हम ये चैप्टर में क्या सीखेंगे बेटा कि एनवायरनमेंट जो इंटरेक्ट है एनवायरनमेंट का, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे को विथ ईच अदर, एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करता है और हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट पे वो इम्पेक्ट होता है। ओके, हम क्या उसको एनवायरनमेंट को हम क्या नुकसान कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें हम ये चैप्टर में देखेंगे। क्योंकि बेटा आप देखो ना, तो पहले के हमारे जो एल्डर्स है वो क्या बोलते हैं, पहले तो जो एयर है वो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था, नॉइज़ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था, जो ट्रीज थे वो बहुत ज़्यादा दिखते थे। नाउअडेज गाइस टोटली ओके एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ट्रीज ओके कट कर देते हैं क्योंकि रहने की जगह नहीं है, तो जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट एरियाज है उसको कट करके वहाँ पे भी रहने लगे हैं लोग, तो ट्री क्या हो रहे, कम हो रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, दे ऑल आर
ओके, हार्मिंग अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को वो सारी चीज़ें नुकसान दे रही है। ओके, सो नाउ 15.1 ecosystem. What is ecosystem? So in this paragraph we will study about ecosystem and what are its components, और उसके जो पार्ट होते हैं ना, घटक जिसको बोलते हैं, इकोसिस्टम के पार्ट कौन से है, उसके कंपोनेंट्स कौन से है, we will see. Let's start. All organisms such as plant, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surrounding interact with each other, okay, and maintain a balance in nature. जो भी हमारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि हम, ओके, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के फिजिकली हम इंटरेक्ट होते हैं, ओके, और क्या करते हैं, नेचर में जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ अवर नेचर, वो हम उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं नेचर में. All the interacting organism is an area together with the non-living constituents of the environment from an ecosystem. और क्या होते हैं, एक एरिया के जो ऑर्गेनिज्म, ओके, एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स. ओके, सो हियर thus an ecosystem consists of biotic components comprising living organism and biotic components comprising फिजिकल फैक्टर्स. लाइक देखो ये सारे जो है ना, तो इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा, कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके, जो कंप्रेजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसको सजीव हम बोलते हैं, जो जिंदा लोग हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, अगर मूव भी नहीं कर सकते लेकिन वो क्या है, ब्रीथिंग सिस्टम उनकी होती है, जिसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में क्या होता है, लाइक टेम्परेचर, जिसको हम तापमान जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, ओके, एंड मिनरल्स, दे ऑल आर फिजिकल फैक्टर्स. तो ये क्या कंप्राइजिंग करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स कंप्राइजिंग करते हैं, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स. Like for example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flowers, bearing plants like rose. आप अभी कभी गार्डन की विजिट करोगे, ठीक है, nowadays gardens are open, तो आप गार्डन की अगर विजिट करते हो, then you will see that plant, okay, different type of plants such as grasses, जैसे कि उसमें घास होती है, different trees होते हैं, उस पर flowers होते हैं different, okay, जैसे कि रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर, ओके, एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. और आप बहुत से अलग अलग एनिमल्स भी देखते हो, ठीक है, बर्ड्स देखते हो, छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखते हो, फ्रॉग्स देख सकते हो आप, ओके. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर ग्रोथ. तो ये सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे. तो ये सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, एक दूसरे से, ओके, इंटरेक्ट विथ ईच अदर है, और उनका जो ग्रोथ होना है, ओके, वो भी क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है. हाउ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. जो हम इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट होता है बेटा, एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के जो एबियोटिक कंपोनेंट्स है, उससे ये सारी चीज़ें उन लोगों से उनका ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ओके, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो उस पर फॉलोअप होती है. सो गार्डन इज़ एन इकोसिस्टम. सो आप एक छोटा सा, ओके, इजी सा अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज़ गार्डन. गार्डन एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है. वहाँ पे आप डिफरेंट ट्रीज देख सकते हो, वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट देख सकते हो. तो वो सारी चीज़ें क्या है, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, क्या है, सारी चीज़ें एक दूसरे को, ओके, इंटरेक्ट करती है, और उसी तरीके से उनका ग्रोथ होता है, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है. तो दिस इज द स्मॉल, ओके, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, ओके, गार्डन. सो गार्डन इज एन इकोसिस्टम. अगर आप देखो, अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पोन्स एंड लेक्स. तो ये फॉरेस्ट जो है, बड़े बड़े जंगल होते हैं, पोन्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ये सब भी क्या है, ओके, ये भी इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स है. दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स, ओके. ये जो है वो क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट, पोन्स एंड लेक्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम के, जिसको कोई इंसान ने नहीं बनाया हुआ है, ओके, इट इज़ मेड बाय नेचर. वो नेचुरल एक बने हुए ही है, हमको कुदरती रीत से मिले हुए हैं. वाइल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड, ओके, इकोसिस्टम्स. जबकि गार्डन है, जो क्रॉप फील्ड्स है, ये सारे जो इकोसिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, कि मैंने आपको बोला कि गार्डन इज अ एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. तो ये जो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है गार्डन, दैट इज, ओके, नॉट बाय नेचुरल इकोसिस्टम, इट इज़ ह्यूमन भी, ओके, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, जिसको इंसान ने बनाया हुआ है. गार्डन कोई हमको गिफ्टेड नहीं है, हमने उसको बनाया हुआ है, इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने उसको बनाया हुआ है. सो वी कॉल इट ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ओके. आर्टिफिशियल, लाइक
आप अगर रोज़ लेने जाओ तो आपको 2 रोज़ मिलेंगे। फर्स्ट थिंग ओके टाइप ऑफ नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल, ओके जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड देन artificial, okay, human made ecosystem. So here activity 15.1 you might have seen an aquarium. Have you seen guys aquarium देखा है ना आपने? Let us try to design one. चलो हम एक एक्वेरियम बनाने की डिज़ाइन ट्राई करते हैं। What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? तो हमको क्या हमारे माइंड में कीप करना चाहिए, क्या ज़रूरी है हमको माइंड में लेने के लिए जब हम एक्वेरियम बना रहे होंगे? द फिश वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत ही ज़रूरी है दैट फिश को स्विम करने के लिए बहुत ही अच्छे से फ्री स्पेस उसको चाहिए होगी। ओके इट कुड बी अ लार्ज जार। अगर आप बड़ा सा एक जार लोगे ग्लास का तो उसमें जो फिश है वो अच्छे से उसमें स्विम कर सकेगी। देन वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड। ओके अब जार में हम ऐसे ही फिश को नहीं रख सकते हैं। ओके वी विल ऐड इन वाटर इन इट, हम उसमें वाटर ऐड करेंगे। देन ऑक्सीजन एंड फूड ऑल्सो, ऑक्सीजन से वो फिश जो है वो ब्रीथिंग कर सकेगी और उसको फूड हमको देना ही होगा। देन वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पम्प। हम उसको ऑक्सीजन कैसे देंगे? ऑक्सीजन पंप। अगर आपने आपके घर में भी अगर इफ़ यू हैव सीन द फिश एक्वेरियम इन योर हाउस देन यू कैन सी ऑल्सो दैट ऑक्सीजन पम्प ओके अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल इन फिश टैंक। तो ऑक्सीजन पंप से क्या होता है, जो फिश है वो ऑक्सीजन ले सकती है, ठीक है, ब्रीथिंग कर सकती है। एंड फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन दी मार्केट। और अब फूड कहाँ से लाओगे आप फिश के लिए? ओके तो वो क्या है? अवेलेबल इन दी मार्केट। आप मार्केट में से उसको खरीद के फिश को दे सकते हो। सो हियर गाइज we will stop inshallah in our next video or in our next meeting. Okay, next session we will start with here if we add a few aquatic plants. Okay, so guys hope you have understood till here. Okay, activity 15.1 and we'll stop here also. So keep studying. Thank you for watching. Do like and subscribe our video and channel. Okay, Allah Hafiz, take care.